यारो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली। हम है राजेंद्र त्रिवेदी। जैसो कि आप सभी जनन का पतो है कि बुंदेली चुगली ने जानकी तलैया का हाउस पठापुर रोड पे एक ही खबर सबसे पहले प्रमुखता के साथ दिखाई थी कि दुर्दशा का है कि देखो जाए तो भैया बुंदेली चुगली को असर भाव खबर को प्रशासन अलर्ट भाव प्रशासन ने आओ और साफ सफाई को काम चालू भाव। जैसो कि आप देख सकते अभी तलैया का जानकी कुंड को रूप दो जाने सबसे बड़ी बात यह है। तो यही तारतम्य पे भैया आज इतने मंत्री आई हैं, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर आई, वे भी देख वे आई हैं कि ये काम काज में कितनी प्रगति है, का जरूरत है, का आवश्यकता है। तो बड़ी हर्ष को विषय है, बड़ी खुशी को विषय है कि दूसरों जानकी कुंड को रूप भैया छतरपुर भर शहर के लाने नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लाने जो एक मिसाल बन गई है कि देखो छतरपुर प्रशासन कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अगुवाई में जो काम कर रहे ओमपाल सिंह भदौरिया CMO भैया जितनी तारीफ करी जाए कम है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। जैसे कि हम आपका दिखा भी रहे कि काम ही को तेज़ी से चल रहा हो ना है। देखो सब माननीय सदस्यगण आओ जा रहे, नेतागण आओ जा रहे, हम वो भी दिखवा रहे हैं आपका। यह लाइव स्थिति है बुंदेली चुगली की भैया। रो देखो घर बैठ के ही को आनंद लो आप हो रहे। जैसे कि ये कलेक्टर शैलेंद्र सिंह भी पधार चुके हैं, मंत्री जी आई चुकी हैं भैया, उषा ठाकुर पर्यटन मंत्री हैं तो उनकी भी उपस्थिति हो चुकी है। बाकी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, मलखान सिंह भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष, राम जानकी तलैया है और भैया उनके बगल में है कमलेश यादव महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष। बाकी भैया नेतागण और विराजमान है, बहुत जने हैं। दिव्य ये तालाब बहुत ही गंदगी दरबार लगू है, राम जानकी मंदिर है सामने। अब देखो हम दिखवा भी रहे आपका कि आप इतने से देखा जाओ एक एक चीज की हम प्रस्तुति आपका लाइव दिखवा भी, सब दिखवा भी। जो देखो आप सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि कम से कम जो यू को रूप दो जा रहा हो जानकी कुंड को, तो जो छतरपुर के लाने बहुत ही सुंदर रहे, पूरे देश के प्रदेश के लाने एक मिसाल बने। तो भैया देखो प्रशासन जब अपने आप में आ जाए और जन सहयोग, सबसे बड़ी बात है जन सहयोग। प्रशासन अकेले कुछ नहीं कर सकता भैया, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम और शहर आजान सरकार की वाहन के अंदर है, उनकी कृपा हमेशा हमारे शहर पे रहा। तो हमारा भी कुछ धर्म है, फर्ज है, उत्तरदायित्व है कि पूरा जन समर्थन मिलो चाहिए प्रशासन का। प्रशासन अपनी तरह मुस्तैदी से लगो है तो जन सहयोग की भी आवश्यकता है, जन सहयोग मिलो चाहिए और भैया मिल भी रहो, यथाशक्ति आदमी दे रहो। अब जो जन सहयोग से को काम होने हैं भैया, तो इनमें आज एक विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उपस्थिति, एक हफ्ता से वे भी श्रमदान कर रहे। और आज भैया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वे भी लगे रहे, वे भी अपनी प्रस्तुति इतने श्रमदान करते रहे। तो भैया श्रमदान भी आदमी कर रहे, जितने सामाजिक संगठन हैं और जितने भैया श्रमदान वाले हैं उनको हमारी बुंदेली चुगली परिवार बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ कि कम से कम ऐसे पूर्ण के कार्य में भी सभी जने लगे हैं। तो भैया इतने पधारे सभी जनन का जो भी आदमी इतने लगू है, सभी जनन का हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये हम आपका पूरे दिखवा रहे हैं, अब स्वागत समारोह दिखवा रहे हैं हम आपका। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल जी से अनुरोध है तो माननीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। तो आप हमारे जिलाध्यक्ष अब्दुल हनीफ से भी अनुरोध है तो माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मनेंदु पारिया से अनुरोध है तो माननीय हमारी लोकप्रिय नगर पालिका अध्यक्ष रही अर्चना सिंह का स्वागत करें। पंकज पारिया से अनुरोध है कि हमारे संत समाज के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्रृंगारी महाराज का स्वागत करें। शिवेंद्र शुक्ला से भी अनुरोध है कि वो आए, हमारे श्रृंगारी महाराज जी का स्वागत करें। अनूप तिवारी से अनुरोध है तो जयराम चतुर्वेदी जी का स्वागत करें। राजेंद्र तिवारी गुरु उनसे भी अनुरोध है तो वो माननीय मलखान सिंह जी का स्वागत करें। पंकज त्रिपाठी जी उनसे भी अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। देवेंद्र अनुरागी से भी अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। नवनीत जैन बंटी भैया उनसे भी अनुरोध है। सुशील दुबे उनसे भी अनुरोध है। हमारे प्रेम गुप्ता पप्पू भैया
आए मंत्री जी का स्वागत करें। पंकज मोदी, केतन अवस्थी, विपिन अवस्थी, प्रकाश कटेल, राधेश्याम सोनी जी, विनोद मिश्रा, पप्पू राजा हमारे पार्षद जो दिन रात इस काम में मेहनत कर रहे हैं, गोपाल दुबे, राधेश्याम सोनी जी, अजय लाल जी, श्रीमती उर्मिला साहू, श्रीमती कमलेश राय, अंकिता विश्वकर्मा, अवधेश यादव, अभिषेक खरे, सभी लोगों से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त कराना भाई प्रदीप चौरसिया, लक्ष्य, भागीरथ पटेल, मोनू यादव से भी अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। मोनू यादव जी, आजाद पटेल जो इस तालाब शोधनीकरण अभियान में बहुत सहयोग कर रहे हैं। रामचंद्र साहू, अरुण गुप्ता, स्वागत करें मंत्री जी का। गजेंद्र सिंह गज्जू जो हमारे पूर्व विधायक युवराज सिंह के पुत्र हैं, वो भी इस कमेटी में बहुत सहयोग कर रहे हैं। एक मिनट भैया, यादव जी, थोड़ा सा रास्ता बनाओ। अब हो गई शेखर चौरसिया, पान वाले। आज सभी लोग मंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। अनुराग महतो जी, रविंद्र हजरिया जी, लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी जी, उनसे भी अनुरोध है कि आज मंत्री जी का स्वागत करें। तो राजेंद्र गुरु, विपिन अवस्थी, विपिन अवस्थी जी, संतू चौरसिया, सुनील शुक्ला, पंचल जी, सभी लोग स्वागत करना चाह रहे हैं मंत्री जी का। ये इंदौर की बहुत ही लोकप्रिय नेता है, इंदौर का बच्चा बच्चा इनको जानता है। आज तक कभी चुनाव हारी नहीं है, ऐसा हमें इंदौर के लोगों ने बताया। ऐसे ही लोकप्रिय नेता का हमारी कमेटी बहुत बहुत स्वागत करती है। अवधेश यादव, कुलदीप तिवारी जो कि बहुत ही इसमें सहयोग कर रहे हैं, कुलदीप तिवारी भी आए, स्वागत करें मंत्री जी का। लखन राजपूत भी आए, स्वागत करें। ये तेज इंडिया के पत्रकार हैं, लखन राजपूत। हमारे वार्ड के पार्षद पप्पू राजा भी इस कमेटी को दिल खोल कर सहयोग कर रहे हैं इस सौंदर्यीकरण अभियान में। अब स्वागत की जो है परंपरा को यही विराम दिया जाता है। श्रीमती कमलेश राय कहाँ है? भाई शीघ्र करा दो, मंदिर दर्शन करने गोपाल जी, और क्या मंदिर दर्शन करने। अब हमारे जो इस सौंदर्यीकरण अभियान के मुख्य प्लानिंग करता है हमारे नगर पालिका के सीएमओ, इनकी अथक मेहनत से उनका स्वागत करेंगे राजेंद्र गुरु और दिनेश नन्ना। हमारे सीएमओ साहब का स्वागत करेंगे क्योंकि सीएमओ साहब इस काम में बहुत मेहनत करेंगे। भाई औपचारिकता की जरूरत ही नहीं है। फोटो लगी, फोटो वीडियो सब चलो। अब हमारे सीएमओ साहब का स्वागत करेंगे राजेंद्र गुरु जी और दिनेश पाठक। नहीं आप ही है तो प्लानिंग, प्लीज। चलो सुबह 7 बजे हम स्वागत भाषण के लिए गोपाल दुबे को आमंत्रित करते हैं, आए और इस राम जानकी तालाब सौंदर्यीकरण अभियान के बारे में विस्तार से मंत्री से अवगत करा, संक्षिप्त में, क्योंकि मंत्री जी को जाना भी है।
नहीं माँ हो आप हमारी माँ है तो क्या हो, अरे तुम माँ की चलो भैया राम जानकी कुंड परिवार की ओर से मैं इस कार्यक्रम में पधारी आदरणीय दीदी उषा ठाकुर जी का, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह जी का, यहाँ महिला मोर्चा की पदाधिकारी वरिष्ठ भाजपा नेता जनपद अध्यक्ष मोनू यादव जी, जयराम चतुर्वेदी जी, और मैं एक नाम भूलिया पहले, जिला अध्यक्ष मलखान सिंह भाई साहब, मेरे वरिष्ठ जनों, भाइयों और बहनों, राम जानकी कुंड इस शहर का सबसे गंदा तालाब था, जो कलेक्टर साहब के निर्देशन में और सीएमओ साहब के नेतृत्व में शहरवासियों के द्वारा इस तालाब को सुंदर तालाब बनाने के अभियान यहाँ पे चल रहा है। और आज हम लोगों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इसमें शासन की भी सीधी जिम्मेदारी माननीय दीदी के यहाँ आने से जुड़ गई है। मैं दीदी से ये मांग करता हूँ कि इसको हम लोग पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के रूप में भी विकसित करना चाहते हैं। आप अपने पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से यहाँ इस तालाब के लिए, इस कुंड के लिए कुछ जरूर करें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। और ये बहुत संक्षिप्त में अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हम सब लोगों की राय है कि हमारी जो लोकप्रिय नगर पालिका अध्यक्ष रही है अर्चना सिंह, वो भी 2 मिनट संक्षिप्त में उद्बोधन दें और इस तालाब के विषय में। यहाँ पर उपस्थित आज हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय उषा दीदी, जिनका जब से मैं उनसे मिली हूँ, मेरा उनसे विशेष लगाव है, एक आत्मीयता है उनके साथ। और आज छतरपुर उनका आना हुआ हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे बीच हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह दाऊ साहब, यहाँ पर उपस्थित श्रृंगारी महाराज, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय नगर के बंधुवर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और यहाँ पर काफी दिनों से जो ये श्रम कार्य चल रहा है, क्योंकि हम सभी का एक ही ध्येय है कि छतरपुर में अंदर आप सभी को मालूम है कि 10 चंदेलकालीन तालाब है, जिनका रखरखाव अगर अच्छी तरीके से हो जाएगा, जिनका रखरखाव अगर अच्छी तरीके से हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हम लोग को पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। और जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी, तब हम लोगों ने इन तालाबों को सहेजने की, क्योंकि ये हमारे धरोहर हैं, और हमने इनको सहेजने का जो कार्य किया। हमारे बीच में हमारे यशस्वी कलेक्टर हमारे यशस्वी कलेक्टर शीलेन सिंह जी भी आ गए हैं। और अभी पिछले दिनों दीदी को मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर 168 घंटे लगातार स्वच्छता अभियान चला था, जिसमें जो आप ही का कह सकते हैं कि आप ही की उससे प्रेरणा से ये कार्य किया गया था, और जिसमें सभी लोग, शहर के सभी लोगों ने जाके श्रमदान किया, पूरे शहर की सफाई करी। और निश्चित है कि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा छतरपुर नंबर 1 पे आए। और अब मैं आपको इस तालाब के बारे में बताना चाहूंगी कि 10 हमारे यहाँ चंदेलकालीन तालाब हैं, और जिनको अगर सहेजने के लिए अगर हम सभी आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि छतरपुर में पानी की समस्या कभी नहीं रहेगी। और इसके लिए जहाँ भी, जैसी भी, जिस वक्त भी हम सभी की आवश्यकता है, हम सभी कमर कस के तैयार खड़े हैं। और मैं अभी दीदी को बता रही थी कि जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी, तब हम लोगों ने इन तालाबों को भरने का अलग से प्लान बनाया था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने इन तालाबों में की थी। प्रताप सागर तालाब जो आज छतरपुर का बहुत आप सभी देख रहे हैं उसको, और निश्चित है कि इस तालाब को भी हम सभी ने अगर एक जन भावना से अगर तैयार किया है तो इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। और इसमें दीदी आई हैं, और हम लोग तो मिलते जुलते हैं, हम लोग के आपस में विचार भी आदान प्रदान होते रहते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में हमारी यशस्वी
सांस्कृतिक मंत्री हमारी दीदी हैं, हम चाहेंगे कि हमें उनका मार्गदर्शन मिले। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ और दीदी का बहुत बहुत अपने सभी जनता जनार्दन की तरफ से धन्यवाद देती हूँ कि वो यहाँ पर आई। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच इस जिले के कलेक्टर, उनकी कार्यशैली आप सभी लोग जानते हैं। आज पूरे जिले की जनता उनको किस रूप में देखती है, मैं वो भी आपको बता देना चाहता हूँ। एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की नायक, हमारे कलेक्टर साहब को उसी रूप में हम सब लोग देख रहे हैं। और ऐसे कलेक्टर साहब का हमारे गोपाल दुबे और हमारे सीएमओ साहब और हमारे सुशील दुबे, पप्पू गुप्ता हैं, तो कलेक्टर साहब का स्वागत करें। और हमें जो इशारा हो रहा है, कलेक्टर साहब की 2 मिनट संबोधन सब लोग सुनना चाहते हैं। दीदी आपकी अनुमति हो। कलेक्टर साहब 2 मिनट, क्योंकि इस तालाब की जो रूपरेखा बन रही है, जो योजना बनी है, वो कलेक्टर साहब के ही निर्देशन में बन रही है। कलेक्टर साहब ने जो हम लोगों की मदद की है, हमको लगता है इस तालाब को जो सुंदरी का जब रूप ले लेगा तो शहर की जनता शायद ही कभी कलेक्टर साहब को भूल पाए। ऐसे हमारे कलेक्टर शैलेंद्र सिंह। आज के इस कार्यक्रम में बहुत अल्प समय में सूचना पर उपस्थित माननीय बहुत मंत्री उषा ठाकुर यहाँ उपस्थित के अध्यक्ष आदरणीय खान सिंह जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय अर्चना सिंह जी और उनकी पूरी टीम, यहाँ उपस्थित गुरु महाराज, यहाँ उपस्थित सभी समितियों के सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित शहर के सम्राट नागरिकगण और उपस्थित सभी जो बहुत संगठन जिन्होंने इस राम जानकी कुंड की सफाई में योगदान दिया, वो सारे संगठन, पत्रकार बंधुओं। दीदी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ के लोग, मुझे लगता था पहले हम लोग शायद इस तरह के कामों में बहुत ज्यादा सफलता नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंदौर में देखा है, इंदौर की सफाई देखी और आपने खुद भी देखी है। और तो मुझे लगता था कि छतरपुर को हम क्यों इंदौर के बराबर या उससे आगे ले जाने के लिए प्रयास न करें। तो हमारे जो सीएमओ हैं उन्होंने भी एक प्लान किया, हम लोगों ने प्लान किया और यहाँ के लोगों ने, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सहयोग किया, मीडिया ने भी बहुत सहयोग किया, क्योंकि रात भर जब सफाई अभियान चलता था तो ये लोग कभी भी वहाँ रहते थे। और यहाँ के लोगों ने, मतलब मुझे नहीं लगता था कि इतना लोग सहयोग करेंगे और आगे बढ़ चढ़ करके ऐसी जगहों पर काम किया जहाँ लोग बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। और उसका परिणाम ये है कि आज लोग जो कचरा सड़कों पर फेंकते थे, कुछ लोग तो निश्चित तौर पर उन्होंने बंद कर दिया है। और ये जो कुंड आप देख रही हैं, मुझे लगता है अगली बार जब आप विजिट करेंगी तो इसका स्वरूप इसमें लोगों ने दान दिया है, बहुत सारे लोगों ने इसमें श्रमदान के साथ साथ अर्थदान भी दिया हुआ है। तो जनभागीदारी और बाकी जो और पैसा विभिन्न मदों में उपलब्ध है उनसे भी। अभी जो कल ही मैंने पीएनसी कंपनी वालों से बात की है, तो इसमें जो मशीन लगने वाली है जो कचरा, वो भी यहाँ आएगी। हो सकता है आज दोपहर तक आ जाए, कल वो भी लगेगी। और आप लोग जो इस काम में लगे हुए हैं, आप अकेला बिल्कुल महसूस न करें। मैं भले ही समय नहीं दे पाता हूँ, परंतु मैं दिल से आपके साथ हूँ और जो मदद इसमें है उसमें मैं करूँगा। और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आऊँगा। आप अकेले बिल्कुल नहीं हो, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा हूँ। और मैं आदरणीय दीदी को आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये तालाब बहुत सुंदर स्थिति में मिलेगा। थैंक यू सर। हमारे बीच हमारी मध्य प्रदेश शासन की पर्यटन मंत्री और इंदौर की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमती उषा ठाकुर जी भी हमारे बीच हैं। उनसे भी अनुरोध है वो हम लोगों को मार्गदर्शन दें। भारतीय जनता पार्टी जिले के कप्तान भाई मलखान सिंह जी, जिलाधीश माननीय शैलेंद्र सिंह जी, महाराज श्री आदरणीय अर्चना जी और उपस्थित सभी संगठनों के भाई बहन, आदरणीय सुनील भैया, और जिनके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा ऐसे सीएमओ अपने ओमपाल सिंह जी, मैं आप सबको बहुत बधाई देती हूँ कि जब जन सहयोग से कोई कार्य प्रारंभ होने लगता है तो ये मानिए कि देश और क्षेत्र की जनता
राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। मोदी जी का जो आह्वान है स्वच्छता तन की, मन की और धन की, यदि ये हमने कर ली तो यकीन मानिए 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत बनते देर नहीं लगने वाली। मुझे बड़ा गर्व था कि हम इंदौर वाले ही जन सहयोग में बहुत आगे हैं, पर आज राम जानकी कुंड के समक्ष खड़े होके दिल से मैं प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि छतरपुर हमसे भी आगे निकल जाए। प्रभु ऐसी सद्बुद्धि यहाँ के लोगों को देना, और चंदेल कालीन जो 10 तालाब है उन सब का गहरीकरण अवश्य हो जाए, क्योंकि आने वाला जो समय है धरती माँ में जल का स्तर निरंतर नीचे जा रहा है। इंदौर में तो 800 फीट है, यहाँ कितना है शिलिन जी? ये इतना ही रहे और इससे ऊपर आ जाए तो जल संरचनाएं तो हमें तैयार करनी ही होंगी। नगरीय क्षेत्र में तो हम सबसे रक्षाबंधन पे के अवसर पर माता बहनों से वादा करा लेते हैं, तीज त्योहारों पर, कि घर की छतों का पानी भी धरती माँ के पेट में उतार दीजिए, क्योंकि उनकी प्यास बुझेगी। जब धरती जल से परिपूर्ण होगी तो ही आपको, हमको और आने वाली पीढ़ी को पानी मिल पाएगा। तालाब सौंदर्यीकरण के साथ साथ वृक्षारोपण का बहुत ध्यान देना जरूरी, क्योंकि एक वृक्ष अपने नीचे 10,000 लीटर पानी इकट्ठा रखता है, 10 डिग्री तापमान को कम करता है। तो यदि दुनिया जीने लायक हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ना चाहते हैं तो तालाबों का गहरीकरण और वृक्षारोपण को सुरक्षित और सुनिश्चित, कि पौधारोपण बहुत होता है पर वृक्ष कितने बनते हैं, हमें चिंता ये करनी कि जितने पौधे हम लगाएं वो वृक्ष का रूप अवश्य धारण करें। आइए राघवेंद्र सरकार के चरणों में उनकी प्रार्थना के साथ यहाँ की बात को समाप्त करेंगे। और यहाँ का सीएमओ जो छोटा भाई है वो ओमपाल सिंह, वो जिस संगठन से हम लोग जुड़े हुए नानाजी देशमुख के, वहाँ संवेदनशीलता और समाज परिवर्तन ये 2 अनिवार्य शर्तें हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वो समर्पित भाव से यहाँ पर लगा हुआ है। शिलेन सिंह जी भी नवाचार के लिए जाने जा रहे। भाई अभी मैंने सुना कि लगातार इतने घंटे सफाई की, और शिलेन जी मैंने भी जो एक आग्रह किया था, यहाँ बागेश्वर महादेव के भी बहुत भक्त बड़ी संख्या में मौजूद है, तो मैं चाहूंगी कि उसका सौंदर्यीकरण की साफ सफाई विकास के लिए थोड़ा चिंता के साथ आप उसकी कार्य योजना बनाएं, ये निवेदन है। 2 मिनट सब जूता उतारना पड़ेगा, प्रभु की प्रार्थना हो रही, और बस ऐसे ही बैठे बैठे उतार दीजिए। 2 मिनट एक श्लोक पढ़ना है। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सेवा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम, राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम। और मैं चाहूंगी कि यहाँ तालाब गहरीकरण होगा, वृक्षारोपण होगा, पर संस्कृति मंत्री हूँ तो कुछ अपना भी स्वार्थ जरूर सिद्ध करूं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भक्त यहाँ जुट रहे हैं, ओमपाल जी सबका नाम नंबर लिस्ट तो आप कर ही रहे होंगे। अर्चना जी ये जिम्मेदारी आपको देती हूँ कि जितने लोग जुड़े हैं सबको राम रक्षा एक एक भेंट कीजिए,
जिस दिन तालाब का सौंदर्यीकरण पूर्ण होगा, सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण अपन जब करेंगे, उस समय हजारों हजार लोग एक साथ सस्वर राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि हम जिस किसी मत पंथ से जुड़े हैं, उसकी प्रार्थना कंठस्थ करके नित्य प्रति करना, ये हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। और जीवन में जब कभी हम किसी दोराहे पर खड़े हों, तो ये कंठस्थ प्रार्थनाएं हमें सदमार्ग की ओर ले जाती हैं। इसलिए ये भी सांस्कृतिक संरक्षण है, ये भी बहुत अनिवार्य है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बोली भारत माता की। दीदी थोड़ा विभाग की तरफ से भी कुछ हम लोगों को दीजिए। विभाग देखिए, आप इसका सौंदर्यीकरण पूर्ण कीजिए। हमारा विभाग होम स्टे, साधना केंद्र, ये सब बनाने में जुटा हुआ है ना। तो यहाँ कोई समिति वगैरह ओमपाल जी से कह के बनवा लेंगे, शिलेन जी से कह के। जी। तो साधना के लिए कुटिया जी, कि कोई आए, ध्यान लगाए, बैठे, ऐसा कुछ पर्यटन विभाग से जरूर करवा दें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका, हमारी कलेक्टर महोदय का। और हमें उम्मीद है कि कलेक्टर साहब के निर्देशन में ये तालाब बहुत ही खूबसूरत बनेगा, जल्द बनेगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। जय श्री। एक सेकंड गोपाल भैया। यहाँ के सब भाई बहनों को मेरा कहना है, जितने यहाँ आए और जो नहीं आए, जो आपके संपर्क में है, उन सबको प्रेरित कीजिए कि दिल खोल के दान देना है तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए। क्योंकि दिया हुआ दान प्रभु हजारों गुना करके लौटाते, इसलिए दान देने में कोई पीछे नहीं रहेगा। वाणी की शुद्धता प्रभु स्मरण से होती है, तन की शुद्धता सेवा से होती है, पर धन की शुद्धता दान से होती है। इसलिए दान देने में पीछे मत रहना, बढ़ चढ़ के अधिक से अधिक दान कीजिए और सबसे सुंदर बनाइए इस तालाब। अभी भी जल्दी है सर। आपके उसमें हो जाए मेरा कर दे वो पूरी ना, तो वो हमको खराब लगेगा, आपको हम जाके देखेंगे कि पर्यटन इसमें क्या करते हैं, उसके बाद हम आपको पहला चरण प्रारंभ हुआ है। जन भागीदारी से हमारे धार्मिक स्थलों का ओमपाल सिंह पटौरिया जी द्वारा कहा गया। दोनों को बधाई देते हूँ, क्योंकि शासन और प्रशासन
दोनों मिलकर सुशासन की स्थापना कर सकते हैं। तो अधिकारियों का इस प्रकार से सृजनात्मक गतिविधियों की ओर रुझान ये कि हमारे साथ में पर्यटन मंत्री जी जो यहाँ पर रमजान की तलैया में यहाँ पर पहुँची हैं और उनका दृश्य दिखाने का, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं उन्होंने कई प्रकार की बात सभी हमारे साथ किए थे। सर के निर्देश पे हम लोगों ने प्लान तैयार किया था और सबसे अच्छी बात ये थी कि सर सातों दिन 3-3 घंटे खुद कचरा उठा रहे थे। भाभी भी आए और जितने लोग यहाँ खड़े भी आए ना, सभी लोगों ने को खाली मत जान देना, एक गाड़ी मेरे से उस अभियान के बाद उसका परिणाम ये है कि इस अभियान से पूरा शहर जुड़ गया है और सर का इसमें निर्देश है कि इसको बहुत अच्छा करना है। दीदी नवग्रह के पौधे प्लान किए हैं चारों तरफ ताकि बच्चे जान पाएं कि हमारी संस्कृति में क्या चारों तरफ, और इसको ओवल या सर्किल से सर के निर्देश पर हम लोग कर रहे हैं। पूरा प्लान रोज सर को मैं सर जैसा बोलते हैं वैसा करता है। भगवान करे शीघ्र बने। कितना समय लगेगा दीदी? इसमें हम लोगों ने 2 महीने प्लान किया है, 2 महीने किया है इस बारिश के पहले। बहुत क्या चलो भाई क्या है तो आप देख हम लोगों ने बहुत मेहनत की धन्यवाद। आओ भैया आओ काम कर हो रहा है सर 10:30 बजे सर ऐसे घुमा दो ना, इधर आएगी तलैया क्यों आओ चाहिए ना सर, ऐसे मंदिर तरफ से ये आना चाहिए। सर आपके निर्देश में और साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है, सर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो रमजान की कुंड की सफाई में जिन लोगों ने भी श्रमदान किया है मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत कार्य किया है। हम लोग भी अपनी चाहते हैं कि छतरपुर शहर एक बहुत सुंदर अच्छा शहर बने, इसमें जो नागरिकों ने बहुत उन्होंने इस तरह से बीड़ा उठाया है और सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि शहर अच्छा नहीं होगा, निश्चित होगा। आप सबका अपना शहर है, पहले भी कहा जाए कि आपका अपना चेहरा है, अगर आप सब जैसे कि आप उसमें जो है वो अच्छा दिखाना चाहते हैं तो शहर को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। अपेक्षा करते हैं सभी मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग कैसे काम करने वाले लोग हैं उनको जो आगे आ रहे हैं उनका सहयोग करते हैं।
आप करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारे साथ यहाँ पर छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह जी भी हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि उनके 178 घंटे का सफाई अभियान के बाद में अब लगातार जो चंदेल कॉलोनी हमारे तालाब है उनको बचाने का एक जो बीड़ा उठाया है, और उन्हीं के हाथ में सर एक बीड़ा जो उठाया है उससे बोलते हैं कि क्या है प्लानिंग और क्या रहती है। सर अभी 178 घंटे अभियान के बाद हमें आप लगातार कर रहे मुझे और आगे खड़े हो गए ताकि भी निकले अगली बार पर्यटन मंत्री तारीफ कर रहे हैं, मेरा छोटा भाई आज आदमी तो सहेगा वेरी सुख किया। तो भैया कि जैसे आप लोगों ने अब देखो भी है, या लाइव प्रस्तुति हमने आपके सामने सीधी प्रसारण दो जो बुंदेली चुगली को, कि ई तलैया के बारे में हम आपसे फिर एक बार बता देंगे। जब हमारी भी जन सरोकार भाव चाहिए, हर आदमी को योगदान भाव चाहिए। जब तक कि जन सहयोग ना हुई है, जब तक ऐसा काम प्रशासन कहाँ तक करे, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। प्रशासन के ऊपर हर बात डाल देवो या हर बात प्रशासन के ऊपर कर देवो, जो हमारी मूर्खता है। हमें जन सहयोग करने पर है, हमें सबका लगने पर है। तलैया को सुंदरीकरण हो रहा, जैसे कि आपको पता है भैया बुंदेली चुगनी प्रमुखता से एक एक तालाब तलैया देखा है। अब हम जानकी कुंड बन रहे इको भैया, जानकी तलैया को नाम है इको, वो है भगवान राम जानकी मंदिर है सामने, बहुत दिव्य मंदिर है, बहुत भव्य मूर्ति है अंदर। तो भैया इको नाम भी वही पर है राम जानकी तलैया। अब भैया गायत्री मंदिर की तलैया है, हम प्रशासन से जो भी चाहे भी प्रशासन से जो भी निवेदन कर भी कि गायत्री मंदिर जैसे तैसे गायत्री मंदिर की तलैया को और सुधार हुए। एक भैया तलैया है वह विंध्यवासिनी माता के तहत जान रहा टोरिया का रास्ता जात, तो ऐसे हमारे प्रशासन अगर लगो रहे, जन सहयोग ऐसे ही मिलत रहे तो भैया बहुत सुंदर शहर बने। इसके लाने बधाई के पात्र हैं कलेक्टर शीलन सिंह, CMO ओमपाल सिंह और भैया जन सहयोगी जितने संगठन लगे हैं, जो को भी लगो है, तो सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब जब प्रस्तुति हम अपनी ख़त्म कर रहे, ये लाइव प्रस्तुति है भैया, हर सभी जनन का हमारी राम राम।